हेलो नमस्कार राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल परीक्षा धाम 0.2 में। आज वे छात्र दिल थाम कर बैठ जाइए जिनकी तैयारी आरसीआईटी एग्ज़ाम की 30% से भी कम है। उन छात्रों के लिए यह सीरीज यह वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति अति महत्वपूर्ण होंगे। लगभग मतलब 30% चांस होंगे कि यही प्रश्न आए। आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम 0.2 में। और पहले हमारी सीरीज़ महातांडव आ चुकी है और यह सीरीज़ है ब्रह्मास्त्र सीरीज। शुरू कर लेते हैं। प्रश्न 1, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सीपीयू की फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर की स्थायी पेमेंट मेमोरी किसी कौन सी होती है? स्थायी मेमोरी मतलब रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या 3, रैम का पूरा नाम? ये था रोम और ये है रैम। रैम और रोम कहाँ पाई जाते हैं ये भी बताइएगा। कहाँ पाई जाती है? कंप्यूटर के सीपीयू में। सीपीयू में 2 चिप लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। रैम और रोम सीपीयू में पाई जाती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, एमएस वर्ड में किसी शब्द को खोजने की कौन सी की होती है? कंट्रोल प्लस एफ। क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस एफ। प्रश्न संख्या 5, एमएस वर्ड में सेव करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? प्रश्न बन सकता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ओ। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एस। सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, विंडोज में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? परमानेंट डिलीट। परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और आप अपने दोस्तों मित्रों भाइयों से शेयर जरूर करें। सही उत्तर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। कंप्यूटर में बटन होता है ना, शिफ्ट प्रेस करके फिर डिलीट प्लस, ठीक है। और प्रश्न संख्या 7, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 100% संभावना है कि यह प्रश्न आए। एट द रेट, इक्वल यानी कि बराबर, हैश या प्रतिशत। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बराबर, इक्वल। यह सिंबल लगाकर फॉर्मूले को लिखा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, भारत की लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली कौन सी है? भारत की लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए आरटीजीएस, ऑप्शन बी एनईएफटी, ऑप्शन सी यूपीआई, ऑप्शन डी आईएमपीएस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म यानी कि F.F क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या है? ईमेल भेजने के लिए एट द रेट चिन्ह के बाद क्या लिखा जाता है? एट द रेट, जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हैं ना, एट द रेट लिखने के बाद में क्या भेजा जाता है? क्या भेजा जाता होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी डोमेन नेम, जिसको भेजना है उसका नाम, सिंपल डोमेन नेम। इससे घबराइए मत, यह कोई अलग शब्द नहीं है, मतलब जिसको भेजना है उसका नाम है डोमेन नेम, ठीक है। इंटरनेट, प्रश्न संख्या 10 है, इंटरनेट पर सुरक्षा वेबसाइट किससे प्रारंभ होती है? बताइएगा, किससे प्रारंभ होती है?
ऑप्शन ए FTP, HTTP, HTTPS, WW। ऑप्शन सी इज करेक्ट, HTTPS। इसकी फुल फॉर्म पक्का याद कर लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटीवायरस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटीवायरस। एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में, जब वायरस आ जाता है ना, उसके बचाव के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गूगल क्रोम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% संभावना है कि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए 19 जुलाई को होने वाले पेपर में। क्या है भाई? वेब ब्राउज, या इसे सर्च इंजन, सर्च इंजन भी कहा जाता है। क्या सर्च इंजन कहा जाता है इसको, और वेब ब्राउज भी कहा जाता है। पीडीएफ का पूरा नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, पीडीएफ का पूरा नाम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? कीबोर्ड जो आपके ऐसे बना होता है ना कीबोर्ड, उसमें कितनी की लगी होती है? यहाँ पर जो की बनी होती है ना, यहाँ पर छोटी 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 कीज होती है, कितनी होती है? टोटल कीज बताओ कितनी होती है? टोटल कीज होती है, आपने कीबोर्ड देखा हो तो टोटल कीज होती है 12 कीज होती है। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में क्या है? प्रश्न संख्या 15 है, कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या है? बीट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीट। प्रश्न 16, अगर कोई अदर आवाज आपको सुनाई दे रही है तो इसे इग्नोर कीजिएगा और प्रश्न संख्या 16 को सुनिएगा। प्रश्न संख्या 16, एमएस वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कॉपी करने की Ctrl+C। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, एमएस वर्ड में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, Ctrl+V। पेस्ट करना Ctrl+V, कॉपी करना Ctrl+C। क्या Ctrl+C? यह कॉपी है, यह पेस्ट है, और यह कट है। और एक्स का मतलब आप बताओगे कमेंट में, कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में RCAT का संचालन करने वाली कौन सी संस्था है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर RCAT वाले दे तो ये भी प्रश्न देना चाहे तो दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा RKCL, राजस्थान नॉलेज, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 और प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 19, ईमेल भेजने के लिए किस की आवश्यकता होती है? ईमेल आईडी की। सिंपल क्वेश्चन आंसर है, ईमेल आईडी की। अगर आपके पास किसी की ईमेल आईडी है तो आप उसको ईमेल भेज सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन। आप सोचते हैं ना ये चीज़ मुझे नहीं आ रही, गूगल से पूछ लेते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं, याद। सिंपल आंसर गूगल, सिंपल गूगल, ठीक है। अब प्रश्न, ये आपको बोनस चैलेंज मिलेगा। कमेंट में जो इन प्रश्न का जवाब देगा उसके कमेंट को या तो लाइक किया जाएगा या उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट में जो इन प्रश्न का आंसर देगा। प्रश्न एक, बोनस प्रश्न एक है, एमएस वर्ड में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? क्या अंडू करने की, जो हम काम कर देते हैं उसको अंडू करने की शॉर्टकट की। ऑप्शन आपके सामने ये दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से आपको ऑप्शन कमेंट में टाइप करना है। बोनस प्रश्न 2 है, एमएस एक्सेल में किसी कॉल का पता कहलाता है? जल्दी से बताइएगा। कॉल नेम कहलाता है, कॉल एड्रेस, ये आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आप सेलेक्ट करके जो आपको सही लगे कमेंट में टाइप कीजिएगा। आपको रिप्लाई मिलेगा या आपको हार्ट मिलेगा, दिल मिलेगा। बोनस प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस का पूछ रहा है। अगर कोई आपको अलग आवाज़ सुनाई दे रही हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर कोई अलग आवाज़ सुनाई दे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। इन ऑप्शन में से आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। बोनस प्रश्न 4,
गूगल ड्राइव का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% लगा लो इस पे। इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा, बताइए इसका। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको जो सही लगे उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में देना होगा, ठीक है। आप सभी को पता चल गया होगा। प्रश्न बोनस प्रश्न 5, बोनस प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा कोल्ड स्टोरेज का उदाहरण है? कोल्ड स्टोरेज ब्रदर, इसका चलो मैं आपको जवाब दे देता हूँ क्योंकि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। इसका जवाब होता है कोल्ड स्टोरेज। ये नहीं है कि इन प्रश्न का जवाब मैं आपको दे नहीं पाता, जवाब मुझे सबका आता है, पर मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप कमेंट में कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। आपकी तैयारी चेक कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं आपको मतलब ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 ही पार्ट होंगे। पार्ट 1 है ये जो आप देख रहे हैं, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 पार्ट है। इन पार्ट के हिसाब से मैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे दूंगा वो मैं डिसाइड करना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 मिस मत कीजिएगा। अगर इस पार्ट को देखा है तो आपकी तैयारी को 10% बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इन प्रश्न को, बोनस प्रश्न का कमेंट में उत्तर दीजिए। जो विद्यार्थी सही उत्तर देगा उसको लाइक दिया जाएगा और रिप्लाई दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा कमेंट में। जो भी जवाब पूछोगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा आपको, यह नहीं है कि रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुझे मतलब प्रदर्शन दिया है और आपको इस प्रकार की तैयारी कराई जाएगी, भूलिए मत गा। आज 19 जुलाई को मत भूलिएगा। इस जुलाई को आपको पेपर होने वाला है RCET एग्ज़ाम का, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए का। और ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का पार्ट 2 लगभग 18 तारीख या 17 तारीख, फिक्स है 17 तारीख को आने वाला है, भूलिए मत गा। धन्यवाद आप सभी का, वेट करें 17 तारीख का।